हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में जो कि एनवायरनमेंट पर बेस्ड है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने आसपास हमेशा सफाई रखें। इस पर हम आज उन 5 हम सफाई कैसे रख सकते हैं अपने आसपास का जो हमारा वातावरण पर्यावरण है, उस 5 टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे, मतलब इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा आजकल का जो हमारे आसपास जो वातावरण है या जहाँ जो हमारा घर है या हमारे आस पड़ोस है, मतलब हर जगह मतलब सफाई का क्या महत्व है। मतलब क्योंकि जब हर चीज़ हमें साफ़ सुथरी दिखती है या साफ़ सुथरी कंडीशन में होती है तो हमें देखकर काफ़ी उसको अच्छा लगता है। और जब हम साफ़ सुथरा उसको कैसे बना सकते हैं, उसको हम अपने खुद के कोशिशों से, खुद के अपने प्रयासों से ही हम अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को साफ़ सुथरा बना सकते हैं और उसको अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको अच्छे से रख सकते हैं। मतलब क्योंकि साफ़ सफाई का आजकल के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। मतलब अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे मतलब तो हर चीज़ एक जगह पर जमा होती जाएगी और जमा होने के साथ वो चीज़ ख़राब होती जाएगी और जब ख़राब होगी तो वो मतलब हमें उसको देखकर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब और वो जो एक सुंदरता होती है पर्यावरण की, मतलब उसको ख़त्म करती है। मतलब तो हम आज इस वीडियो के अंदर उन पाँच तरह के कि हम ऐसे कौन से 5 काम करें, 5 कार्यों की बात कर रहे हैं जिसको अगर हम करेंगे तो हम अपने आसपास सफाई रख पाएंगे, उसको मेंटेन कर पाएंगे और अपनी अपनी पूरी कोशिश भी कर पाएंगे। मतलब तो जो हमारा आज का पहला जो पॉइंट है इस वीडियो के अंदर साफ़ सफाई रखने है कि हमें अपने आसपास हमेशा सफाई रखना चाहिए। वो यह है कि आप सभी को पता ही होगा कि मतलब हर व्यक्ति, मतलब जो भी आजकल परिवार है, मतलब जो कोई सा भी घर होता है, मतलब हर परिवार के अंदर सुबह से लेकर शाम के बीच में मतलब घर में कचरा इकट्ठा होता ही रहता है। सुबह उठते ही जैसे दूध का पैकेट लाते हैं, फिर चाय वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा फिर सब्जियां वगैरह काटते हैं, सब्जियों के छिक्कल वगैरह निकलते हैं, मतलब उसके बाद घर की सफाई वगैरह करते हैं, झाड़ू वगैरह मारने के बाद फिर कूड़ा निकलता है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, शाम पूरे घर की सफाई करते हैं। फिर शाम के टाइम जब खाना बनाते हैं सब्जियों के छिक्कल वगैरह निकलते हैं। इसके अलावा जैसे घर में अगर फल फ्रूट आते हैं तो कई सारे फल फ्रूट ऐसे भी होते हैं छिक्कल वाले होते हैं और इनको हमें छिल के खाना पड़ता है। जैसे कि केला वगैरह हो गया तो उसके छिक्कल होते हैं, संतरा हो गया, तो दूसरे फल होते हैं जिनको हम छिल कर मतलब खाते हैं या उनको काट कर खाते हैं क्योंकि उनके अंदर बीज होते हैं। तो ये सारे के सारे कूड़े वाली चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं मतलब घर के अंदर ही। और जैसे छोटे बच्चे अगर होते हैं फैमिली के अंदर तो उनको बाहर से जैसे दुकान से वो कोई चीज़ लाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया या पॉपकॉर्न हो गया या दूसरे कोई नमकीन के पैकेट हो गए, तो इन सब चीज़ों को लाते रहते हैं। उन सब के भी कूड़े वगैरह इकट्ठे होते ही रहते हैं। मतलब कहने मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे घर के अंदर एक्टिविटी होती है, मतलब जो भी हम काम करते हैं उससे घर के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता ही रहता है। मतलब चाहे वो हम दूध का पैकेट ले लें, चाहे हम सब्जियों को काटने के बाद उनका छिलका ले लें जो छिलका होता है, चाहे हम फलों का छिलका ले लें, या सुबह शाम तक जो हम घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उससे मिट्टी वगैरह निकलती है। मतलब तो हम कोई सा भी कचरा वगैरह की बात करें, और जैसे हम परचून की दुकान से जो राशन वगैरह भी लाते हैं तो उसमें खाली डब्बे भी होते हैं, जैसे सरसों के तेल का डब्बा हो गया जो कचरा होता है। मतलब उसके अलावा जैसे हम कई सारे दाल वगैरह होता है तो वो पैकेटों वगैरह में आते हैं, हम पैकेट को काट कर उस दाल वगैरह को डब्बे में डाल देते हैं। या नमक का पैकेट होता है, नमक के पैकेट को काट कर हम डब्बे में डाल देते हैं। रिफाइंड हो गया या जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं, नमक की, मसाले, उन सब पैकेट को फाड़ कर हम जब डब्बे में भर देते हैं तो उसके बाद वो कचरा होता है उसको हम कूड़े में फेंकते हैं। मतलब तो कहने मतलब जो भी हमारे एक दिन के अंदर जो भी हमारे घर में कचरा वगैरह इकट्ठा होता है तो उसको इकट्ठा करने के बाद हमें एक जगह पर घर के अंदर रखना चाहिए। मतलब और हमें कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर रखने के बाद घर के अंदर, और जैसे जो अलग अलग कॉलोनियाँ वगैरह होती हैं तो जैसे आजकल के टाइम में मतलब जैसे हर कॉलोनी के अंदर सुबह के टाइम गाड़ी वगैरह भी आती है। मतलब जैसे जो गवर्नमेंट की गाड़ी होती है स्वच्छता वाले, और सुबह सुबह
छोटे छोटे टेम्पो जैसे गाड़ियाँ होती हैं मतलब दिखने वाली, और वो हर कॉलोनी की गलियों में से होकर गुजरती हैं, और जिनको अपना कूड़ा डालना होता है वो उस कूड़ेदान के मतलब उस कूड़े वाली गाड़ी में डाल देते हैं। तो आपको जो पहला नियम वो यही करना है कि सुबह से लेके अगले सुबह तक जो भी कूड़ा या कचरा इकट्ठा होता है उसको आप एक पॉली बैग में रखिए या डस्टबिन का जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर इकट्ठा कीजिए। देन जैसे ही अगले नेक्स्ट डे मतलब कूड़े वाली गाड़ी आती है मतलब तो उसको उसमें डाल दीजिए। अगर गली के अंदर कई जगहों पर जैसे हमारे यहाँ भी गलियों में आती है गाड़ी मतलब तो उसको डाल दीजिए। और कई लोग होते हैं जिनके यहाँ पे मतलब गाड़ी आती है लेकिन कई जैसे कुछ दिन में आती है, कभी कभी नहीं भी आ पाती है, तो आपके मतलब आप कूड़े को इकट्ठा कीजिए। और जो भी रास्ते में कूड़ादान पड़ता है जैसे जो बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड के बाजू में बहुत सारे मेन कचड़े वाले गाड़ियाँ जो थे वहीं पे जाके डालते हैं, मतलब वहाँ से भी खाली करके फिर वापस कॉलोनी में ले जाते हैं। तो आप जो मेन आपकी कॉलोनी का कूड़ादान है जहाँ पे कूड़ा वगैरह डाला रहता है, अगर बाई चांस कभी गाड़ी नहीं आती है तो आप साइकिल से या पैदल अगर आसपास है तो आप उस कचड़े के पेटी को उठाइए, उस पन्नी को उठाइए या जो भी जहाँ पे आपने कचड़े को इकट्ठा कर रखा है और उसको ले जाकर कूड़ेदान में डाल दीजिए। मतलब इससे क्या होगा कि आपके जो भी पूरे दिन का कचड़ा होगा वो कूड़ेदान में चला जाएगा और आपका घर साफ रहेगा। मतलब तो आपको जो भी कचड़ा वगैरह आपका घर का होता है मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको कूड़ेदान के अंदर ही डाल देना चाहिए। और उस जो हमारा दूसरा पॉइंट है मतलब साफ़ सफाई रखने का वो ये है कि जैसे आपको अपने घर के अंदर हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, आपको घर के अंदर हमेशा जैसे जब घर के सुबह के टाइम सभी मेंबर्स घर से बाहर क्या बोलते हैं घर बाहर चले जाते हैं, मतलब अपने अपने जॉब पर, कोई स्कूल चला जाता है, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई अपने अपने काम पर चला जाता है। तो आपको जो घर में काम करने वाली महिलाएं होती हैं उनको पूरे जो घर की सफाई होती है मतलब वो घर में अच्छे प्रॉपर तरीके से मतलब जो आपका घर है मतलब उसमें झाड़ू को लगाने के बाद उसके कूड़े को डस्टबिन में डाल दें। देन उसके बाद पूरे घर में आप पोछे को लगाएं। मतलब इससे क्या होगा, आपके पूरे के पूरा जो घर में होगा उसकी पूरी की पूरी सफाई हो जाएगी और आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। तो आपको मतलब अपने पूरे घर का मतलब अगर वो 1 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का है, जितने भी गज का हो, कितना ही बड़ा हो, आपको डेली अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाकर मतलब अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, जिससे कि आपका जो घर होगा वो साफ़ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। और जब हमारा घर नीट एंड क्लीन होता है तो उससे बीमारियां वगैरह भी नहीं होती है। मतलब जैसे मान लो घर के अंदर कचरा मतलब जैसे मान लो घर में कचरा इकट्ठा होता जा रहा है और या किसी कोने में इकट्ठा होता जा रहा है घर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि एक बार ये भी देखा होगा कि जैसे मान लो आपने कोई केला लिया, केला आपने बाजार से ख़रीदा और उसको घर में ला कर रख दिया और 2 दर्जन लिया, 1 दर्जन लिया, इसमें से आपने 5-6 केले खा लिए 1 दर्जन में से और 3-4 केले अभी पड़े कोई खा नहीं रहा है। तो आप देखोगे 3-4 दिन बाद उसके ऊपर छोटे छोटे जो पतंगियाँ होती हैं उड़ने लगती हैं, मतलब जो कि अच्छा नहीं होता है, मतलब वो फिर मतलब ख़राब हो गया होता है। इस तरीके से जहाँ पर आपके घर के अंदर आप कूड़ा रखते हो तो अगर आप डेली फेंक देते हो कूड़े को कूड़ेदान के अंदर या गाड़ी के अंदर तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार अगर कूड़ा वो इकट्ठा होता रहता है अब देखेंगे कि उसके ऊपर छोटी छोटी सी पतंगियाँ वगैरह उड़ने शुरू हो जाती है, मतलब जो कि अच्छी नहीं होती है, मतलब वो गंदी चीज़ों पर ज़्यादा वो मंडराती वगैरह हैं। तो कहने का मतलब आपको और दूसरे रूल के अंदर जो साफ़ सफाई है कि आपको डेली अपने घर की प्रॉपर साफ़ सफाई करनी है। इससे क्या होगा, जैसे झाड़ू पोछे के थ्रू मतलब, और कहीं पे मान लो घर के अंदर जाले वगैरह भी लगते हैं तो आजकल क्लीनिंग के बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, जैसे बड़े बड़े स्टिक्स आते हैं जाला वगैरह साफ़ करने वाले, मतलब उसमें मकड़े वगैरह जाले लगा देते हैं। तो उससे आप उस स्टिक को खरीद के मतलब और घर के अंदर वीकली उन जाले वगैरह को सब साफ़ कर सकते हो ताकि आपका घर नीट एंड क्लीन दिखे और झाड़ू पोछा लगाकर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो। और जो भी कूड़ा आप इकट्ठा करते हो उसको अपने घर के डस्टबिन बॉक्स में डालो और अगले दिन कूड़ेदान में आप उसको डाल दो। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि आपको अपने पूरे घर के अंदर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक चाहे जितने फ्लोर का है, जितने भी बड़ा घर, आपको डेली उसमें झाड़ू पोछा करके उसको नीट एंड क्लीन रखना है और जालियाँ वगैरह को हटा देना है। जो तीसरा जो पॉइंट साफ़ सफाई रखने को ये है कि ये तो बात हो गई हमने अभी कि घर की हमें साफ़ सफाई रखनी है। अब जो तीसरा जो पॉइंट हो ये है कि हमारे घर के आसपास का जो मतलब आमने सामने घर होता है
तो घर के आसपास मतलब घर के जब गेट से बाहर निकलते हैं तो बाहर भी गली के बाहर मतलब कई सारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ चीज़ खाया और गली में ही छोड़ दिया या फेंक दिया या कुछ चीज़ें इधर उधर उड़ के आ जाती हैं, तो हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर, क्योंकि कोई दूसरे के घर के बाहर तो कर नहीं सकता साफ़ सफाई, तो हर व्यक्ति अपने घर के बाहर ही अपना साफ़ सफाई कर ले हर व्यक्ति, तो हर व्यक्ति या घर के बाहर अपना साफ़ सफाई रहेगा। मतलब आपको अपने घर के बाहर का जो एरिया है, हिस्सा है, उसमें भी आपको डेली झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए मतलब, और झाड़ू वगैरह लगा के जो गली का डस्ट वगैरह होता है उसको एक पन्ने में डालना चाहिए, और जैसे ही गाड़ी आपकी गली में आती है कूड़ेदान वाली, उसको उसमें डाल देना चाहिए। और जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप देखोगे कि आजकल हर कॉलोनियों में मतलब ज़्यादातर जो कॉलोनियाँ वगैरह होती हैं उनमें नाला वगैरह भी बना होता है, तो नाले में कई बार पैकेट वगैरह पड़े होते हैं मतलब जो इधर उधर उड़ के फैल जाते हैं, तो आपको उनको भी इकट्ठा मतलब निकाल कर नाले में से पन्नी में डाल देना चाहिए, ताकि आपके जो नाला है उसमें पानी रुका ना रहे कहीं भी, और पानी निरंतर मतलब लगातार उसमें बहता रहे। जो भी आप अपना काम करते हो तो पानी बह कर आगे निकल जाए, ना कि आपकी नाली में रुका रहे। तो तीसरे सफाई रूल के अंदर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको प्रतिदिन मतलब एवरीडे अपने घर के बाहर का जो आपका एरिया है वहाँ पे आपको डेली झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए और नालों को साफ रखना चाहिए, ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो। और जो भी कोई कूड़ा वगैरह अगर गली में होता है झाड़ू लगाने के बाद आपके एरिया में, तो उसको पन्नी में इकट्ठा किया, और जो भी गाड़ी आती है आपके गली के अंदर मतलब उसको उन कूड़े को इकट्ठा करने के बाद आपको उन कूड़े के पन्नियों को उस कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो गली भी हमेशा साफ सुथरा रहेगा। अगर यही सेम रूल हर व्यक्ति अपने गली में फॉलो करे तो हर व्यक्ति के घर के आगे हमेशा साफ़ सुथरा बना रहेगा, और नालियाँ वगैरह में कोई डस्ट इकट्ठा नहीं होगा, नालियाँ भी मतलब साफ़ सुथरी रहेंगी, कहने का मतलब। तो तीसरे में आपको ये करना है कि हमेशा अपने घर के बाहर जो घर का आपको बाहर एरिया है झाड़ू वगैरह लगा के कूड़े को हटा के पन्नियों में डालकर, और नाले का जब कूड़ा वगैरह कुछ होता है उसको पन्नियों में डालकर जैसे ही गाड़ी वगैरह आती है जब भी आपको उस कूड़े को उस गाड़ी के अंदर डाल देना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था साफ़ सफाई रखने का। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में मतलब जो नॉर्मल फैमिलीज होती है, मीडियम क्लास फैमिली होती है, या ज़्यादातर घरों में कूलर वगैरह तो होता ही है, और गर्मियों के टाइम में हर व्यक्ति कूलर को यूज़ करता है मतलब। और कूलर को चलाने के लिए हमें उसमें पानी भरना पड़ता है ताकि वो हमें ठंडी हवा दे। तो आपने देखा होगा कि कूलर जब मतलब कूलर को हम यूज़ करते हैं तो उसके जो पानी होता है 3 या 4 दिन बाद उसमें जो हम साइड में घास वगैरह का एक जो प्लेट लगाते हैं और टूट टूट के अंदर गिरने लगता है। तो आपको वीक में एक बार कूलर का जो पानी होता है उसको चेंज करना है, मतलब जैसे वो ख़त्म हो जाता है उसको साफ़ सुथरा करके फिर से इसमें नया पानी भरना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें एक तो आप उसमें मच्छर को पैदा होने से रोकेंगे, मच्छर उसमें अंडे नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो सोते वक्त ही हम कूलर को चलाते हैं, दिन भर सब कोई बाहर होता है तो शायद हम कूलर को चलाते हैं। तो दिन के टाइम में हो सकता है कि अगर इसमें पानी भरा हुआ है मतलब तो उसमें मच्छर वगैरह अंडे दे दें। तो आपको इसलिए वीकली मतलब हो सकता है 2 बार, लेकिन कम से कम 1 बार हफ्ते में अपने कूलर की सफाई करनी है और उसका पानी चेंज कर देना है, और जो भी उसके अंदर गंद वगैरह है उसको साफ़ करके उसमें एक फ्रेश पानी भरना है। मतलब आपको अपने क्या बोलते हैं कूलर का मतलब, तो आपको कूलर का हमेशा अपना सफाई निरंतर करते रहना है। हफ्ते में 1 या 2 बार से आपको फ्रेश हवा मिलेगी, साफ़ पानी की हवा मिलेगी, और आप जब भी रात में सोओगे तो आपको एक रिलैक्स वाली नींद आएगी मतलब, क्योंकि कूलर आपको फ्रेश हवा देगा, ना कि वो पुराना मतलब बासी पानी वाला हवा। क्योंकि अगर हम उसी पानी में बस भरते जा रहे हैं और डेली रात को सोते हुए चला देते हैं तो वही पानी जो पुराना होता है उसमें नया पानी डालते हैं तो हवा जो होती है वो फ्रेश नहीं होती है। तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार कूलर के पानी को चेंज कर देना है और उसमें ताज़ा पानी भरना है और उसको गर्मियों के टाइम में यूज़ करना है। इससे आपको फ्रेश हवा मिलेगी और मच्छर भी पैदा नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा चौथा रूल कि आपको हफ्ते में 1 या 2 बार हमेशा अपने जो घर में आपके कूलर वगैरह हैं उसकी सफाई हमेशा करनी ही है। जो हमारा आज का 5वां जो साफ़ सफाई का है, क्योंकि साथ ये भी साफ़ सफाई में आता है कूलर वाला जो मैंने आपको बताया। और 5वां जो हमारा आज का रूल है कि आप सभी ने देखा ही होगा कि मतलब हमें अपने घर में कौन सी चीज़ ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब हर व्यक्ति को अपने अंदर जो कि साफ़ सफाई में ही आता है मतलब, तो वो है अपने घरों के बाहर मतलब या छत के ऊपर छोटे छोटे गमले वगैरह लगाना। क्योंकि
सुबह के टाइम जब हम गमलों वगैरह को देखते हैं या घर के बाहर हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमारे मन में एक फ्रेशनेस सी फीलिंग होती है, ताजगी सी फीलिंग होती है। तो अगर आपने देखा आपके पास आपका घर है लेकिन कहीं पर गमले वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो गमले वगैरह घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और उसमें फूल वगैरह निकलते तो और ज़्यादा हमें एक ताजगी वाली फीलिंग होती है। तो आप गमले वगैरह को आपको अपने घर के बाहर या छत के ऊपर लगाना चाहिए, और उसका जब गमले वगैरह लगाते हो तो उसको भी आपको देखना चाहिए कि बारिश के टाइम में जब बारिश होती है, क्योंकि गमले तो खुली जगह पर लगे हुए हैं, तो उसके अंदर जब बारिश का पानी जो गमलों में इकट्ठा हो जाता है, गमले आप लगाइए तो गमले लगाने के साथ उसकी सफाई भी तो हमें करनी पड़ेगी। जैसे डेली हर 2 या 3 दिन में पानी देना ताकि वो बढ़ता भी रहे, और कई बार अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो गमलों में पानी भर जाता है, तो आपको उस जो गमला है मतलब उसका पानी को चेंज कर देना चाहिए ताकि उसमें मच्छर वगैरह अंडे ना दे सके। मतलब क्योंकि मच्छर वगैरह अंडे वगैरह देंगे तो उससे मच्छर ज़्यादा तेज़ी से पैदा होंगे, तो लोगों को काटेंगे तो बीमारियाँ वगैरह पैदा की ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमें गमलों के अंदर मच्छरों को पैदा होने से रोकना है। तो गमले वगैरह आप लगाइए अपने घर की खूबसूरती के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए और ताजगी के लिए। मतलब सुबह के टाइम जो होता है फ्रेशनेस फीलिंग होती है, अगर हम गमले वगैरह को देखते हैं तो पानी वगैरह डालते हैं तो हमें भी लगता है कि एक अच्छा फील होता है सुबह के टाइम गमलों को देखने, और उसमें जो डेली फूल वगैरह निकलते हैं उनको देख कर हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो गमले को तो लगाना ही है, साथ में आपको अगर कभी बारिश वगैरह होती है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास गमले बहुत सारे गली में आपने लगा रखे हैं, छत के ऊपर लगा रखे हैं, तो बारिश के टाइम में अगर जब पानी वगैरह भर जाते हैं तो आपको हर 2 हफ्ते में 2 या 3 बार उसको चेक करते रहना है कि कहीं किसी गमले के अंदर पानी तो नहीं भर गया है, और अगर पानी वगैरह भर गया है तो आपको उन गमलों में से उस पानी को निकाल कर फेंक देना चाहिए ताकि उसमें मच्छर वगैरह पैदा ना हो सके। और इस तरीके से आपको गमलों की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, और गमले इस तरीके से आपके और ज़्यादा खूबसूरत होंगे, अच्छे होंगे और बढ़ते ही रहेंगे। मतलब दोस्तों, तो आज दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर बात किया कि हमें अपने घर मतलब अपने आसपास कौन से उन 5 नियमों को अपनाना चाहिए, मतलब जिसको हम साफ़ सफाई करते वक्त उसको हम ध्यान रख सकते हैं। तो जो हमने पहला बात किया था कि वो ये था कि जो भी हम 24 घंटे के अंदर अपने घर में कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, चाहे वो दूध के पैकेटें हों, चाहे वो नमक के पैकेट हों, चाहे वो सब्जी के छिलके हों या फलों के छिलके हों, उसके अलावा जो भी हम परचून की तरह सामान लाते हैं, मसाले का पैकेट, दाल का पैकेट, जो भी A to Z होता है उन सबको इकट्ठा करना चाहिए। डेली आपका जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आपको हमेशा मतलब जो अपने घर में पूरा झाड़ू पोछा अच्छे से लगाकर अपने साफ़ सफाई को मेंटेन करना चाहिए ताकि हर जगह आपको ताजगी दिखे, फ्रेशनेस दिखे और साफ़ सफाई दिखे। और तीसरा था वो ये था कि आपका जो घर के बाहर का एरिया है, चबूतरा है, मतलब आपको वहाँ पर भी डेली जैसे डॉग वगैरह पन्नी वगैरह इधर उधर ले आते हैं मुंह में दबाकर, या बच्चे वगैरह खेलते वक्त छोड़ देते हैं, खाते पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं चीज़ों वगैरह हाथ में ले लेते हैं और खाने में पन्नी वगैरह छोड़ देते हैं। तो अगर वो कहीं भी कूड़ा वगैरह दिखता है गली के अंदर तो आपको डेली वहाँ पर भी अपने घर के बाहर भी झाड़ू वगैरह लगाकर उन पन्नियों को इकट्ठा करके, नाली में अगर कोई कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो गया है तो उसको भी निकाल कर पन्नी में डालकर जो आपकी डेली गाड़ी आती है आपकी गली के अंदर, मतलब आपको उस कूड़े को या कचड़े को उस गाड़ी में डाल देना चाहिए ताकि आपका नाला और आपकी गली हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। जो चौथा मैंने आपको बताया कि यही था कि आपके पास कूलर तो होगा ही। आजकल ज़्यादातर लोग मीडियम क्लास या सिंपल नॉर्मल क्लास के लोग होते हैं जो AC वगैरह नहीं लगा पाते, तो वो लोग कूलर लगाते हैं। तो कूलर वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको गर्मी के टाइम में जब भी आप यूज़ करते हैं, सर्दियों में तो कूलर को आप साफ़ सुथरा करके उसको छोड़ दें, मतलब क्योंकि यूज़ तो होता नहीं, लेकिन गर्मियों के टाइम में आप डेली को यूज़ करते हो तो रात के टाइम आप कूलर का जो पानी होता है हफ्ते में 1 या 2 बार उसको साफ़ कर दें और ताज़ा पानी भर दें। इससे क्या होगा, मच्छर अंडे में नहीं दे पाएगा और आपको डेली एक ताज़ा फ्रेश हवा मिलेगा कूलर का, और आपको अच्छी और रिलैक्स वाली नींद आएगी। मतलब तो कूलर के पानी को आपको हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार चेंज कर देना है और उसमें ताज़ा पानी भर देना है। और जो लास्ट पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर बताया साफ़ सफाई का कि वो ये था कि हर व्यक्ति जो आजकल की फैमिली अपने घर में पौधे वगैरह लगाती है, चाहे वो गली के बाहर लगाए या छत पर लगाए। तो पेड़ पौधे आप लगाइए, चाहे आप छत पर लगाओ या गली में लगाओ, लेकिन आपको उन पेड़ पौधों को ध्यान में रखना है क्योंकि बारिश के टाइम में जो पानी वगैरह होता है उसमें एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें
मच्छर वगैरह अंडे दे देते हैं। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बारिश वगैरह होती है तो आपको ध्यान रखना है कि पानी इकट्ठा ना हो, और हफ्ते में 1 या 2 बार अपने गमलों की चेकिंग करनी है, जो पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं छत पर या गली में, और उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मतलब ताकि वो अच्छे से बढ़ते रहें और ताजगी और वो एकदम फ्रेश रहें और हमें अच्छा फील कराते रहे एनवायरनमेंट का, मतलब। तो कैसा लगा दोस्तों आप सबको मेरा आज का नया वीडियो कि हमें उन 5 रूल्स को, साफ़ सफाई के नियमों को फॉलो करना चाहिए जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।